बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर चैनल जावियन स्पोर्ट्स। नाजरीन, वर्ल्ड कप का फाइनल मुकम्मल हो चुका है और रिजल्ट आपको मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो चैंपियन बन चुकी है। बहुत बहुत आप तमाम फैंस को, बिलखसूस पाकिस्तान के और तमाम वो टीम्स जो कि सेमीफाइनल से पहले बाहर हो चुकी थी, उन तमाम को मुबारकबाद। खास तौर पे इंग्लैंड एंड पाकिस्तान, क्योंकि इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीम ये दो वर्ल्ड लेवल की टीम थी जो वर्ल्ड कप से पहले पूरी दुनिया के सामने अपना लोहा मनवा चुकी थी। T20 वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट थी और इनके लिए प्लान बनाया गया, इनकी जो टॉप बॉलिंग, जो फास्ट बॉलिंग है उसके खिलाफ प्लान बनाया गया। और वो प्लान ये था कि इंतहाई स्लो पिचेस बनाई जाएं, ऐसी पिचेस बनाई जाएं कि जिस पर 200 नहीं, 400 नहीं, 500 स्कोर बन सके। और उसका मुजाहरा भी आपने मुख्तलिफ मैचेस में, जो वर्ल्ड चैंपियन टीम होती है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, वो प्रूव करती है बड़े मैच में कि वो बड़े मैच के प्लेयर हैं। इंडिया ने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को हरा के ही ये समझ लिया था कि हम वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, और लीग मैचेस में तमाम टीम्स को अपने मर्जी के वेन्यूज पर हराकर इंडिया ये समझ चुकी थी कि हम वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता ने जो साइकोलॉजिकल गेम खेली इंडियन टीम के साथ, वो अपना काम कर गई। वो कैसे काम कर गई? पैट क्यूमिन ने जब पिच दिखाई गई तो अपने मोबाइल को बड़े अच्छे तरीके से यूज किया और पिच की पिक्स ले ली, ताकि जो लास्ट मैचेस में, खासतौर पर सेमीफाइनल में भी पिच जो है एन वक्त पर चेंज कर दी गई और इंडियन स्पिनर्स को फायदा पहुंचाया गया, जिसका मुजाहरा आपने देखा होगा। रविंद्र जडेजा जो एक ऑर्डिनरी बॉलर है, वो एक फीट तक स्विंग करता है। वो पिक्चर्स का फायदा ये हुआ कि इंडियन टीम जो है वो पिच को रीड नहीं कर पाई, और ऑस्ट्रेलियन टीम्स ने इतनी खूबी से जो है वो रीड किया कि रोहित शर्मा ने टॉस हारने के बाद ये कहा कि अगर हम टॉस जीत जाते तो बैटिंग करते। लेकिन एट द एंड ऑफ फाइनल ये साबित हुआ कि पहली बैटिंग करना गलत था, क्योंकि जो फर्स्ट था उसमें बॉल जो है वो स्विंग हो रही थी और जो बॉलिंग है वो बहुत बेहतर हो रही थी सेकंड के मुकाबले में। और सेकंड में ड्यू फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसने फाइनल का जो सा वो रिजल्ट चेंज किया, ड्यू फैक्टर। पैट कमिंस के जहन में ड्यू फैक्टर था कि 8 बजे के बाद आप देखें जब 3 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के आउट हो गए तो ड्यू फैक्टर के आने के बाद हेड ने जो सा वो ऐसी बैटिंग की कि जो सा हेड टू टेल उनकी जो है धुलाई की। इंडियन जो सा उनको जो सा वो अपनी नानी याद आ गई और ये पेशन गोई मैंने आपको जो है बिफोर मैच मैंने आपको की थी कि पैट क्यूमिंस एक बेहतरीन बॉलर है। वो एक उनका ऑस्ट्रेलिया का टॉप लीड बॉलर नहीं है, लेकिन वो कैप्टन होने के नाते पाकिस्तानी इमरान खान जैसा जो है वो मुजाहरा वो करता है। और उसने वो, मैं से कहूँगा मैन ऑफ हिज वर्ड्स, क्योंकि उसने प्री मैच जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी का जो जवाब दिया था कि जो सन्नाटा छाएगा जो वो बड़ा पुरसकून होगा, और उस जो सन्नाटा था उस सन्नाटे की जो सनसनाहट है वो ना सिर्फ ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग के टाइम बल्कि बैटिंग के टाइम भी वन साइडेड मैच। इरफान पठान को अपनी हरकत पे जो है वो शर्मिंदगी तो होती होगी कि पाकिस्तान को लीग मैच में जब हराया अफगानिस्तान ने तो ऐसी खुशी का इजहार किया। अब पाकिस्तानियों की खुशी तो बनती है जिसमें पाकिस्तान जो है वो ये खुशी मना सकता है, क्योंकि इंडिया अपने घर पे बहुत बेहतरीन मौका था। इससे अच्छा मौका आईपीएल, हाँ, इंडिया के पास इससे अच्छा मौका, सबसे बड़ी लीग दुनिया में आईपीएल, इंडिया की सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली टीम इंडिया की, सबसे ज्यादा जो फैसिलिटीज हैं वो इंडिया के पास है। ये तमाम सहूलियात इंडिया के पास थी और एट द एंड ये जो वर्ल्ड कप था वो भी इंडिया के पास था, जिसको आपने देखा होगा कि इंडियन तमाम एक्टर्स वो उस मैच में मौजूद थे। इंडियन जो है जो वजीर आजम है, प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो इस सोच के साथ आया था कि आज
वो ग्राउंड में जाके भंगड़ा डालेगा, लेकिन वो भंगड़ा उसका जो है उसके लाचे में ही रह गया। कहने का मकसद ये है कि इंडियंस को अपनी तमाम की तमाम जो हरबे थे जो उन्होंने आजमाए वो उनको मुंह के खाने पड़े, और ऑस्ट्रेलिया ने ये साबित किया कि चैंपियंस कौन होते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो बैटिंग की और बॉलिंग की और चैंपियन बनकर दिखाया कि इंडियंस को अभी चैंपियन बनने के लिए बहुत टाइम लगेगा। इंडिया, हम आपके दुख में आपके साथ शरीक नहीं है। क्यों? इसलिए शरीक नहीं है क्योंकि आप अपनी हरकतों की वजह से आ रहे हैं। पाकिस्तान, श्रीलंका, खास तौर पे श्रीलंका के साथ जो आपने किया है, जो आपने एक वर्ल्ड जो है चैंपियन टीम है उसको बैन किया है, और उसको जिस तरीके से आपने बैन किया है ये इंतहाई शर्मिंदगी वाली बात थी। और ये सारी की सारी जो चीज़ें आप लगातार करते जा रहे थे उसका रिजल्ट आपको मिला है कि आप अपनी टीम को इतना बुरे तरीके से हारते देखा है। फाइनल में खास तौर पे जो हमारे बाबर आजम के बारे में बात कर रहे थे, हमारे रिजवान के बारे में बात कर रहे थे कि बहुत स्लो जो है ये खेलते हैं, तो मैं इनके टॉप हिटर केएल राहुल के बारे में बात करूंगा। 107 बालें खेली, क्या केएल राहुल ने 107 बालों के साथ इंडियन टीम का जो पाकिस्तानी आईएसआई के खास तो जो है वो मेंबर होने का सबूत दिया, और इंडिया की टीम में घुसकर उसने पाकिस्तानी होने का सबूत दिया। और पाकिस्तानी जो है वो फैंस को इतनी बड़ी खुशी दी कि जिसको आप जो है वो देखें कि 40 ओवर तक उसने 107 बालें खेली कि मैं विकेट बचाऊंगा, और वो विकेट ऐसी बचाई कि जैसे ही पावर प्ले आया तो केएल राहुल वापस घर पे चला गया। आगे एक के बाद एक मिस्टर 360 था उनका, जिसके ऊपर उन्होंने उम्मीदें लगाई थी कि वो आखिरी 10 ओवर में एक अच्छा वो ऐसा 360 है कि उस बेचारे ने सिर्फ ये शॉट सीखी है, सिर्फ ये शॉट सीखी है। वो स्लो बाउंस कर रहे हैं अकल के अंधे सूर्य कुमार, जस्ट नाम सूर्या रखने से इंसान सूर्या नहीं बन जाता। स्लो बाउंसर है, साथ उन्होंने पीछे भी एक फील्डर रखा हुआ है, और स्लो बाउंसर को उसने 5-6 दफा ट्राई किया, लेकिन हैजलवुड ने उसकी जो विकेट ली स्लो बॉल पर, उसका जो 360 का एंगल है वो जस्ट कीपर तक जा पहुंचा। और तो इंडिया को जो इंडियन टॉप बैट्समैन जिसका चर्चा जो है वो बड़े बड़े प्लेयर्स कर रहे थे, जिन्होंने आईपीएल का पैसा खाया हुआ है, वो बड़े बड़े प्लेयर्स, मैं उनका नाम अब पूरी दुनिया जानती है, वो प्लेयर्स कह रहे थे कि दुनिया में टॉप ओपनर जो है अगर मैं जो सिलेक्ट करूं तो वो मैं शुभमान गिल को करूंगा। और शुभमान गिल इतनी गंदी तरीके से आउट हुआ, पहले ओवर में उसका कैच ड्रॉप हुआ, और उसके बाद वो वैसे ही प्रेशराइज था, और वो जो इतना पुल शॉट थी उसको उसने खेला, और पुल शॉट को जैम्पा के हाथ में कैच दिया। इंडियंस ऐसा लग रहा था जैसे एक छोटा बच्चा जो है वो स्टार के सामने खेल रहा है। इंडियंस बेचारों को टफ टाइम की आदत नहीं है, इनको जो सा वो अपनी मर्जी के जो सा होम ग्राउंड पर खेलने की और डोमिनेट करने की आदत है। पाकिस्तान, इंडियन फैंस के लिए इतला है कि पाकिस्तान तो अभी कल फाइनल में पहुंचा था, हम तो फाइनल को कोई अहमियत ही नहीं देते। ना सिर्फ फाइनल, हाँ जी, जो लास्ट 2 T20 वर्ल्ड कप में उनमें से ऑस्ट्रेलिया के साथ जो पाकिस्तान ने फाइट की थी, वो अगर आप फाइट निकाल के देखें तो आपको पता चले कि खेलना कैसे है। अगर आप इंग्लैंड के साथ हमारा फाइनल मैच देखें तो आपको पता चले कि बॉलिंग की डेप्थ क्या होती है। आप अगर वो मैच को पूरे तरीके से वॉच करें तो हमारा बहुत कम स्कोर था, उस कम स्कोर को बनाने के लिए भी इंग्लैंड को जो है पूरी जान की बाजी लगानी पड़ी। और एज अ फैन बहुत मायूसी हुई, वन साइडेड ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बुरी तरह हराया इंडिया को। तमाम तमाशा ये सोच रहे थे कि थोड़ा सा ये मैच जोन से वो फंसेगा और तब दोनों टीम जोन से ट्राई करेंगी, लेकिन वन साइडेड इंडिया का हारना ये शो करता है कि इंडिया ने जोन से वो तैयारी जोन सा वो खिलाड़ियों को नहीं सही उनकी हुई थी, अगर हुई थी तो वो बाकी कामों में हुई थी जिसकी हमने पहले भी जोन सा बारहा बताए। चले जी, वर्ल्ड कप जोन से वो इख्तिताम पजीर हुआ और एक हकदार टीम जोन से वो वर्ल्ड कप को जीती। हम इस बात पर ऑस्ट्रेलियन टीम को जो है वो मुबारकबाद देते हैं और हमारी तरफ से एक दफा क्लैपिंग जो ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए स्टैंडिंग ओवेशन
जो है वो देते हैं। हाँ जी बिल्कुल जी, ये बल्कि क्लैपिंग जो है वो स्टैंडिंग ओवेशन के इक्वल ही है सर। हमने स्टैंड हो गए ना, हमने बाहर चले जाना है, हमने कैमरे से बाहर चले जाना है। दैट इज सर, वो कैमरा मैन को उठा के आपने क्या कर रहा है, कैमरा मैन पीछे। अच्छा तो हम क्लैपिंग कर देते हैं सर एक ऑस्ट्रेलिया के लिए। हमारा कैमरा मैन जो है वो सिर्फ कैमरे के ऊपर नहीं कर सकता। तो ये थी हमारी आज के एपिसोड। वर्ल्ड कप में हमने आपको मुख्तलिफ चीज़ें आपके सामने रखी। हमें उम्मीद है आपको कुछ बातें तल्ख भी लगी होंगी, कुछ अच्छी भी लगी होंगी। इंशाल्लाह स्पोर्ट्स की न्यूज़ के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद जो इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचती रहे। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। 1 मिनट इधर ही बैठे।